हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जब हम अमेज़न पे अपना बिजनेस करते हैं, मतलब जब हम अपने प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस पे अमेज़न कितना कमीशन लेगा, कितना कमीशन चार्ज करेगा, कितना शिपिंग चार्ज का चार्ज होगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसी चीज़ को, तो अगर जब हमारे को ये चीज़ पता चल जाएगी हमारा कितना अमेज़न कमीशन कर चार्ज करेगा, कितना शिपिंग फीस चार्ज करेगा, तो मीन्स कि हमारे को ये पता चल जाएगा कि अमेज़न का और हमारे को अपना और टैक्स हमें पता होगा, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ की बात करने जा रहे हैं कि जब हम अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट, सपोज आपके पास एक एयरफोन है, एयरफोन का आज एक ऑर्डर है, तो आपको पता होगा कि मेरे पे आज एक एयरफोन है और एक एयरफोन पे मेरे को 50 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। इन फ्यूचर जब मेरे पे इस पर्टिकुलर एयरफोन की मेरे पे रोज के 10 ऑर्डर होंगे, तो मतलब 500 रुपये हो गए। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन होगी, उस कैलकुलेशन के अक्रॉस आप उसी हिसाब से अपने मैनेजमेंट को करेंगे। तो वही आपको मैं बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपने प्राइस को जब लिस्ट करते हैं अमेज़न, अपने प्रोडक्ट को जब आप लिस्ट करते हैं अमेज़न पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं उसमें सेलिंग प्राइस डाल रहा हूँ, जो मेंशन कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस, क्या उस सेलिंग प्राइस के अंदर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज की हम बात करने जा रहे हैं। तो गाइस बी केयरफुली सुनना और के देखना वीडियो को। देखिए, अब आपको ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आपका किस कैटेगरी का है। मैंने आपको एयरफोन बताया, एयरफोन क्या है, अपना हैंडसेट के अंदर एयरफोन, हैंडसेट, हेडफोन और एयरफोन हमारे पे क्या है कि जब हम हेडफोन को जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा, जिस सेलिंग प्राइस पे हम हेडफोन को सेल करेंगे या एयरफोन को सेल करेंगे या हेडसेट को सेल करेंगे, उसका 14% अमेज़न क्या करेगा, चार्ज करेगा। ओके, और ये तो हमारी होगी रेफरल फीस, जैसे कि आप चेक कर रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं रेफरल फीस, इसे कहते हैं कमीशन फीस। क्लोजिंग फीस, इसको कहते हैं कि ये आइटम वैल्यू, सेलिंग वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारी सेलिंग वैल्यू क्या है। तो इस सेलिंग वैल्यू के अंदर अमेज़न ने 3 भागों में इसको डिवाइड करा गया, अभी आपको मैं समझाता हूँ आगे। और शिपिंग फीस, अमेज़न ये बोलती है कि मेरे को मेरा कमीशन, फिक्स क्लोजिंग फीस, शिपिंग फीस दे दो का मतलब कि जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कितने रुपए का भी आप सेल कर रहे हो, उसके अंदर तो मैं ये 3 चीज को डिडक्ट करूंगी, ये तो मेरा चार्ज है। उसके बाद आपको अपना टैक्स, अपना प्रॉफिट और अपना कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट, सब चीज निकालना है ओवरऑल। तो सिंपली बात करते हैं। फर्स्ट, पहले मैं आपको रेफरल फीस के बारे में बताता हूँ, देन उसके बाद क्लोजिंग फीस के बारे में, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा शिपिंग फीस, फिर प्रॉफिट एंड उसके बाद जो भी हमारा आएगा आगे, लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट का बताऊंगा कि आपको किस तरह प्रॉफिट करना है। तो रेफरल फीस, फर्स्ट रेफरल फीस होती क्या है? रेफरल फीस एक कमीशन है जिसका नाम दिया है अमेज़न ने, रेफरल फीस कमीशन इसको बोला गया है। तो आप हैंडसेट में भी डील करते हैं 14%। अब आप के पास मान लो हैंडसेट में मान लो सैमसंग, सोनी, मतलब जितनी ब्रांडेड लीड है सारी हैं। सपोज आपके पास टॉय भी है, टॉय पे 9.5। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास कि जब मैं मेरा एक एयरफोन सेल हो रहा है तो मेरा 14% मेरे को अमेज़न चार्ज कर रहा है मुझसे, बट जब मेरा टॉय सेल हो रहा है तो मेरे से 9.5% चार्ज कर रहा है अमेज़न। तो मीन्स हम, आपके पास क्या है कि जब आप टॉय को सेल कर रहे हो तो आपके पास ये एक एस्टिमेट होना चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए कि जब मेरा टॉय वाला सेल हो रहा है तो इस पे मेरे को इतने रुपए प्रॉफिट हो रहा है, मेरा एयरफोन हो रहा है तो मेरे को इतना है। उस हिसाब से आपको वैल्यू को डिसाइड करना है। फिर आप सपोज आप वॉच मान लीजिए, वॉच ले लो या वॉलेट ले लो 10.5%। ठीक है, तो इस तरह आपको अपनी कैटेगरीज वाइज जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, उसके अक्रॉस आपको देखना है क्या आपका जो प्रोडक्ट है, क्या वो अमेज़न की जो कैटेगरी है, चाहे जो गाइडलाइंस है कैटेगरीज की, क्या उसको मैच करता है, देन उसके बाद लिस्ट करना है। ठीक है, जब भी आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, मींस अपने प्रोडक्ट को जब भी amazon.in पर लाइव करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको कॉम्पिटिटर का प्राइस नहीं देखना, क्या पता कॉम्पिटिटर सस्ता ला रहा हो, बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं। तो आपको अपने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट की वैल्यू होगी, यानी परचेज वैल्यू जो होगी, उसके अक्रॉस देखना अपना प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी है, लॉस तो होना नहीं है, आप अपने कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होना है, क्योंकि आप कैलकुलेशन के साथ चल रहे हैं। विदाउट कैलकुलेशन चलेंगे तो आपको लॉस भी होने के चांसेस है।
ठीक है, तो आप रेफरल फीस समझ चुके हैं। देन क्लोजिंग फीस। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग फीस। रेफरल फीस जो भी होगा उसको ऐड करना प्लस क्लोजिंग फीस ऐड करनी है। अब क्लोजिंग फीस यहाँ पे क्या है, जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं विदाउट प्राइम बैच और इजी शिप यहाँ पे क्या है, जैसे आप जानते हैं इंडिया पोस्ट, डीटीडीसी, डीएचएल, ये सब क्या है, कुरियर कंपनी। ऐसी अमेजोन की क्या है, अमेजोन ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी एटीएस। एटीएस को यहाँ पे इजी शिप बोला गया, यानी अमेजोन की कुरियर सर्विस को इजी शिप बोला गया। यानी कि जब आप इजी शिप से नॉन प्राइम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, यानी आपका प्रोडक्ट नॉन प्राइम प्रोडक्ट है, तब आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लैब बनाए गए हैं कि आपकी जो सेलिंग प्राइस सपोज 250 रुपए तो 2 रुपए, जैसे ही आपने 251 रुपए कर दिया 5 रुपए हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो आप ये समझ रहे हो, टोटल जो आपको 250 रुपए शो कर रहा है, ये आपका टोटल सॉरी, ये टोटल आपका इंक्लूडेड शिपिंग चार्ज है। एक और ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे फिक्स क्लोजिंग फीस में कि जब आपका प्रोडक्ट इजी शिप के द्वारा प्राइम टैग है, ओनली प्राइम टैग लगा हुआ है आपके प्रोडक्ट, यानी आप जो एयरफोन सेल कर रहे हैं, मैंने एयरफोन का एग्जांपल दिया है, टॉय का भी दिया है, तो एयरफोन लेते हैं। सपोज आप जो एयरफोन सेल कर रहे हैं वो कोई भी कंपनी की है, उस कंपनी का और भी कॉम्पिटिटर होंगे और भी सेलर्स होंगे जो सेल कर रहे हैं, तो उनके पास प्राइम बैच है, ठीक है, और आपके पास ही प्राइम बैच है। अगर इनकेस नहीं है आपके पास प्राइम बैच और सेम वैल्यू, मान लो वो 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, अदर कॉम्पिटिटर अगर 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं विद प्राइम बैच, तो वो 8 रुपए रेफरल फीस दे रहे हैं, रेफरल फीस सॉरी 8 रुपए फिक्स क्लोजिंग फीस दे रहे हैं। और अगर वही सेम प्रोडक्ट आप 500 में सेल कर रहे हैं बट आपके प्रोडक्ट पे प्राइम बैच नहीं है, तो आप 5 रुपए फिक्स क्लोजिंग फीस दे रहे हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं? आपने ये तो देख लिया कि आपका ये प्रॉफिट हो रहा है, बट इधर एक मेन एक सबसे बड़ी एडवांटेज है जिसके पास प्राइम बैच है कि जो सेलर है वो नेक्स्ट डे सेम डे, क्योंकि प्राइम के अंदर है नेक्स्ट डे सेम डे की पॉलिसी है, आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। तो क्या है, अब देखिए ये 3 रुपए का डिफरेंस, ये जो 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है 5 और 8 के बीच में, 3 रुपए के डिफरेंस की वजह से 3 रुपए तो ये बेनिफिट अमेजोन को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपकी सेल भी ग्रो हो रही है, कस्टमर भी आपके लॉयल हो रहे हैं आपके प्रति, समझ रहे हो? तो ये चीज है प्राइम के अंदर। उसका सेलशिप, सेलशिप क्या है, सेलशिप के अंदर क्या है कि अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा, बट ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर को पैकिंग से लेके डिस्पैच से लेके शिप कराने तक ओवरऑल सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसके अंदर भी प्राइस के कुछ स्लैब बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ फिक्स क्लोजिंग फीस के प्रोसेस थे अमेजोन की, ठीक है। इस तरह आपको कभी भी आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो तो आपको चेक करना है कि अगर मेरा 1000 रुपये मेंशन करता हूँ और मेरा नॉन प्राइम प्रोडक्ट है तो मेरा 25 रुपये चार्ज होगा। अगर 1000 रुपये अपने प्रोडक्ट की इंक्लूडिंग शिपिंग चार्ज रखता हूँ तो प्राइम मेरा प्रोडक्ट है तो मेरा 23 रुपये होगा। उस चीज को आपको चेक करना है, ठीक है। प्लस शिपिंग फीस। अब शिपिंग फीस क्या, देखिए शिपिंग फीस को भी यहाँ पे इसको बोला जाता है इजी शिप वेट हैंडलिंग फीस। यहाँ पे क्या बताया गया, इजी जो शिपिंग है उसको इधर भी 3 भागों में बांटा गया, स्टैंडर्ड साइज, ओवर साइज, हैवी एंड बल्की साइज। तो देखिए आपकी जो लीड है वो स्टैंडर्ड साइज में आएगी, क्योंकि लीड का जो वेट होगा कितना होगा, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम के अंदर होगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम है और आप दिल्ली से हैं, लोकल टू लोकल सेल कर रहे हैं, यानी दिल्ली से दिल्ली में, दिल्ली का सेलर, दिल्ली का ही ऑर्डर, तो 38 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। जितनी मैं आपको ये वैल्यू बता रहा हूं 38 रुपए, यहाँ पे ऊपर फिक्स क्लोजिंग फीस में मैंने आपको ये जो फेयर बताया, ये सब पे जीएसटी लगेगी, एप्लीकेबल है 18%। फिर आप सपोज दिल्ली से उत्तर प्रदेश सेल करते हैं प्रोडक्ट को, तो अमेजोन वाले लेके जाते हैं और आपका प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम है तो 46 रुपये होगा, ठीक है। फिर आपका सपोज आप नेशनल में सेल कर रहे हैं, मतलब कि वेस्ट बंगाल में, तो 66 रुपये होगा। तो इस तरह से ये जो प्राइसिंग कर रखी है ये लॉजिस्टिक चार्ज है इनके। तो आप इसको बी केयरफुल चेक कीजिए और अपने प्रोडक्ट के हिसाब से फिर कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। आप पूरा ही सर्च कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट कितना है, 1 किलो में आ रहा है, 1 किलो से ऊपर आ रहा है या 5 किलो तक आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं ब्रीफली,
ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको ये पता चल गया कि रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, शिपिंग फीस होती क्या है। अब देन हमें प्रॉफिट चेक करना है। हमने एक एग्जांपल लेते हैं, हेड एयरफोन का लिया था, जस्ट होल्ड, हेडसेट। मैंने मान लिया कि जो हम एयरफोन सेल कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटर और हम भी सेल कर रहे हैं इसको 500 रुपीज का। जब हम 500 रुपीज का सेल कर रहे हैं और सेल सिप नहीं, इजी सिप ले रहे हैं, सिप यूजिंग Amazon इजी सिप, तो हम यूज किसका कर रहे हैं, Amazon की सिप, इजी सिप का। और आपको बेसिकली क्या है, अगर आपको ये देखो, एक छोटा सा पॉइंट है ये, लोकल, रीजनल, नेशनल, आप क्या है फ्यूचर में हमें बड़े लेवल पे करना है आपको, और हमें भी करना है बिजनेस, तो क्या है, हमें लोकल लेके नहीं चलना, हमें नेशनल लेके ही अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिट एंड लॉस को आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना है, लॉस तो है ही नहीं, मुंह से निकल जाता है। ठीक है, तो आपको इस जगह आपको वो करना है कि नेशनल लेके चलना है। देखो क्यों मैं बोल रहा हूं आपको नेशनल लेके चलो, देखो एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपने लोकल मेंशन कर रखा है, जब आपने लोकल मेंशन करा और सपोज आपने लोकल मेंशन कर दिया धोखे से, लोकल सोच के बैठो आप, क्या लोकल में इतना रुपये हो रहा है, और इंस्टेंट आपको नेशनल का ऑर्डर आ जाए, तो आपको ये लॉस हो जाएगा ना, 38 माइनस 66 रुपीज, तो जो बीच का डिफरेंस आ रहा है लॉस हो जाएगा आपको। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पे हमेशा नेशनल मेंशन करके चलिए और नेशनल करके ही प्रॉफिट को करिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में नहीं होगा प्रॉब्लम कभी। फिर आपने मान लिया कि आपके लीड की जो वेट है 400 ग्राम से सबमिट कर दिया आपने। जब आपने इसको करा तो आपको ये पता चला कि अगर मैं 500 रुपए की लीड सेल करता हूं तो 70 रुपए तो मेरे को अमेजोन का कमीशन हो गया, 5 रुपए फिक्स क्लोजिंग फीस हो गई, 66 रुपए 66 रुपीज मेरे को अमेजोन का जो कुरियर चार्ज हो गया। जब मैंने इन सबको आपने टोटल करोगे तो 141 रुपीज आएगा। और जब आप 141 रुपीज पे 18% जीएसटी आप जब लगाओगे, कैलकुलेट होगा, तो आपका हो जाएगा 166.38 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फिर आपको क्या कह रहा है अमेजोन कि जब आप 500 रुपए का प्रोडक्ट एयरफोन सेल करते हैं तो आपको 333 रुपए 62 पैसे मिलेंगे। फिर इधर बोला गया है कैलकुलेट योर प्रॉफिट, एंटर द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। सपोज आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी 150 रुपए, मतलब यहां पे बताया जा रहा है कि योर प्रॉफिट 183 रुपए। एक्चुअली क्या है सेलर्स कि ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, इधर आपके और भी एक्सपेंसेस है, तो उन एक्सपेंसेस को भी हम ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके कॉस्ट प्राइस बता दी, कॉस्ट प्राइस को मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे अभी योर प्रॉफिट जो है 183.62 रुपीज है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करिए, 183.62 रुपीज। अब पहला है कि आपका जो भी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो उस पर लगता है टीसीएस। टीसीएस जो चार्ज होता है वो 1% होता है आपकी सेलिंग प्राइस का। आपकी सेलिंग प्राइस पे जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, टैक्स से पहले जो उसकी वैल्यू होगी उसका 1% लगता है। तो आपकी सपोज वैल्यू है, आप सेल कर रहे हो 500 रुपए का और 18% मान लीजिए एयरफोन पे 18% टैक्स लग रहा है आपको। मैं इसमें इजिली बता रहा हूं, किस तरह आप समझ भी सक जाएंगे इसको। उस पर लग रहा है हमारा 1% टीसीएस। तो आप समझ गए कि आपका 4 रुपए 23 पैसे आपका टीसीएस होगा। तो यहां से आपको माइनस करना है 4 रुपए 23 पैसे। देन टीसीएस के बाद आपका आता है टैक्स, कि आप जब 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल करो, ये इंक्लूडेड जीएसटी है। जब आप इसको सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, जब आप इसको अपने प्रोडक्ट को सेल करो तो आप इस पर टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। तो आप टैक्स कितना दे रहे हो गवर्नमेंट को, वो देखते हैं इसमें। माइनस नहीं, इस पे 1.18%। जस्ट होल्ड, टैक्सफुल वैल्यू पता चल जाएगी हमारी कितनी है। ये हमारा टैक्स होगा 76 रुपए। मतलब कि अगर हमने एक एयरफोन सेल कर रहे हैं, एक एयरफोन सेल करी 500 रुपए की एयरफोन सेल करी, तो उस पर 76 रुपए जीएसटी बनती है। तो हमने 76 रुपए को हमने कर लिया 77 रुपए मान लीजिए। दो चीज हो गया। अब क्या है आपका, जो आपको अमेजोन बोल रही थी योर प्रॉफिट, ये अमेजोन हमें बता रही थी, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये रहा कैलकुलेटर। 183 रुपए
62 पैसे। बट ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट अभी आपको मैं बता रहा हूँ, नेट प्रॉफिट अब पता चलेगा आपको। फिर उसके बाद आपका मान लीजिए पैकिंग चार्ज भी तो होगा कुछ ना कुछ समथिंग, 10 रुपये मान लीजिए। अब सपोज अभी क्या है, आपके पास ऑर्डर कम है तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर के लेके चलिए, जब आपके पास बल्क में ऑर्डर रहेगा तो आपके पास क्या है, मैन पावर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैन पावर का हमने 10 रुपये लगा लिए, प्लस आपने ऑफिस ले रखा है, रेंट ले अपना, आपने रेंट ले रखा है, ऑफिस ले रखा है, घर से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक हमने मान लेते हैं रेंट भी मान लेते हैं कि हमारा रेंट 2 रुपये चार्ज हो गया। 2 रुपये चार्ज का आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि एक प्रोडक्ट पे हम लगा रहे हैं, एक प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं। अगर सेम वही प्रोडक्ट के 100 ऑर्डर हो गए तो ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको। ऐसे आपके पास एक तो होंगे नहीं, काफी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। रेंट हो गया, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा लीजिए 10 रुपये, और क्या है, प्रिंट का पेज लगा लीजिए 4 रुपये। आई थिंक अब तो नहीं हो सकता, इनफ है इतना। प्लस आपका ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगा दीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर रहा था, 150 रुपये अपनी कॉस्ट लगाई, 50 रुपये आपने ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज लगाओगे ना, 50 में ज्यादा बता रहा हूँ, 20 रुपये लगा लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट का चार्ज, ठीक है। तो आपको टोटल करना है। अब देखिए ये 46 रुपये, ये तब हो रहा है जब मैंने बहुत ही ज्यादा खर्चा लगाया है। अब देखिए यहाँ पे 77 रुपये मैंने आपसे लिया, बताया आपको, लेकिन यहाँ पे जब आपको 77 रुपये जो मैंने बताया, यहाँ पे आपको आईटीसी मिलेगी ना। जब आपने 150 रुपये का आगे किसी भी बिजनेस टू बिजनेस आपने डील करी, वहां से भी आपने बिल लिया, उस बिल पे भी तो आपको इनपुट मिलेगा, वो भी लेस करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएगा। 46 है, 46 भी कोई बुरे नहीं है। अब देखो 46 रुपीज है, अगर आपके दिन के 46 ले लो, 46 जस्ट होल्ड, दिन के आपके 10 ऑर्डर मान लो, 46 मल्टीप्लाई 10, 460 रुपए के, मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई 30, मतलब 13,800 तो आपका नेट प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वो भी जब मैंने एक वैल्यू को, मतलब अपने हैंड से हर चीज में मैंने ज्यादा आपको पुटअप करा है, इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी मैंने ज्यादा लगाई है और प्रिंट की कॉस्ट भी ज्यादा लगाई है, तो आपका 13,800, मतलब कि आप एक लीड में कमा रहे हो। सपोज ऐसी आपके पास 100 कैटेगरीज हैं, 100 कैटेगरीज मतलब इन द सेंस 100 प्रोडक्ट हैं, तो आप लगा सकते हैं आपके पास कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक गाइस आप ये समझ चुके होंगे कि प्रॉफिट मार्जिन किस तरह आपको अपने, जब भी आप सेल करो तो किस तरह आपको प्रॉफिट मार्जिन को सेट करना है, देन उसके बाद ही अपने प्रोडक्ट को सेल करो, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इन केस गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है Amazon पे कैलकुलेशन से लेके, तो मैं आपकी फुल्ली हेल्प करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भाई मेरे को इस जगह दिक्कत आ रही है, मैं आपको पक्का हेल्प करूंगा आपकी। और मेरे को ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड्स करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने हैंड से वीडियो को प्रिपेयर करूंगा तो आई थिंक आपको मैं समझ नहीं पाऊंगा आपकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये तो एक मेरे ब्रदर्स ने मेरे को बताया कि भाई मेरे को प्रॉफिट में, मतलब कि प्रॉफिट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अमेजोन किस तरह चार्ज डिडक्ट करती है, तो मैंने वीडियो बनाई। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। आगे और भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको इस चैनल के साथ। यूएस में, दुबई में, कनाडा के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह घर बैठे आप सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को और अर्न कर सकते हैं अच्छे से अच्छी, मतलब अच्छे लेवल पर अपने प्रोडक्ट को सेल करके और अच्छी मनी भी कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और अपना एक ब्रांड का गुडविल भी बना सकते हैं। आई होप गाइस आपको पेमेंट सेक्शन से लेके इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरी ये क्वेरी है, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा।